नमस्कार। आपका भाई आपका दोस्त डॉक्टर विजय बहादुर चौधरी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज हम मिलवाते हैं आपको जनपद सिद्धार्थनगर की एक नामचीन शख्सियत श्री कृष्ण चौधरी जी से। आइए मिलते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम आपका, आपके न्यूज चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। साथ ही सर्वप्रथम देश के 140 करोड़ जनता को 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सर, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैं श्री कृष्ण चौधरी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बरगदवा विकास क्षेत्र खेसरहा में कार्यरत हूं और अटेवा संगठन का जिला सिद्धार्थनगर का जिला कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अपने अटेवा संगठन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जैसा कि आपने अटेवा के बारे में पूछा है, तो अटेवा के बारे में हम बताना चाहेंगे कि अटेवा का फुल फॉर्म है ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। इस संगठन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर क्लास 1 तक का अफसर इस संगठन से जुड़ा हुआ है और पेंशन बचाओ, पुरानी पेंशन जो कि केंद्र सरकार ने 2004 में खत्म कर दिया है, उसी को पुनः प्राप्त करने के लिए संगठन का प्रादुर्भाव हुआ है। ये संगठन के सर स्थापना कब हुई और किनके द्वारा की गई? जैसा कि इस संगठन अटेवा का प्रादुर्भाव 2013 ईस्वी में लखनऊ में आदरणीय विजय कुमार बंधु के द्वारा इस संगठन का नींव डाला गया। धीरे धीरे करके ये संगठन अपना पैर बढ़ाता गया, पैर पसारता गया और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसकी इकाइयां कार्यरत हैं और आगे बढ़कर इस संगठन ने पूरे भारतवर्ष में NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में पूरे भारत में इसने इस समय कार्य करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्तर पे आपका संगठन काम कर रहा है? हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा संगठन कार्य कर रहा है। तो सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे, ये इस संगठन का उद्देश्य क्या है? सर, इस संगठन का उद्देश्य 2004 में माननीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक अध्यादेश लाया और अध्यादेश से उन्होंने पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया। 2004 से इन्होंने एक न्यू पेंशन स्कीम NPS जो पूर्ण रूप से बाजार पर आधारित है उसको उन्होंने लागू किया और यह बताया कि ये कर्मचारियों के लिए बहुत बेहतर योजना है। कर्मचारी उस समय चूंकि संख्या में कम थे, वो इसकी खामियों को शुरू में जान नहीं पाए। धीरे धीरे करके जब 2-4 भर्तियां आगे शुरू हुई और लोगों की संख्या बढ़ी और एनालिसिस शुरू किया लोगों ने कि पुरानी पेंशन योजना क्या थी और NPS में हमको क्या मिलने वाला है, तो धीरे धीरे कर्मचारी जागरूक हुआ और 2013 में आदरणीय विजय कुमार बंधु ने की अगुवाई में ये जो है अटेवा का प्रादुर्भाव हुआ कि नहीं, ये NPS योजना जो है ये केवल झुंझुना है और हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो जो है हमारे लिए सबसे बढ़िया स्कीम थी। तो उस पुराने पेंशन को प्राप्त करने के लिए इस संगठन का जन्म हुआ। ठीक सर। तो अभी तक सर आपके संगठन के द्वारा
क्या उपलब्धियां कर्मचारियों को प्राप्त हुई हैं? जी सर, इस संगठन के द्वारा आज तक कर्मचारियों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2016 में अटेवा के तत्वाधान में जीपीओ लखनऊ में 5 दिवसीय, अगस्त महीने में 5 दिवसीय 21 से 25 तक 5 दिवसीय भूख हड़ताल हम लोगों ने किया। उस भूख हड़ताल का सुखद परिणाम रहा कि हम लोगों ने जो पारिवारिक पेंशन का जियो, पारिवारिक पेंशन और मृतक आश्रित का जियो 2016 में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार ने जारी किया, जिसके तहत अभी आपने देखा होगा कि कोरोना में तमाम शिक्षक साथी हमारे कालकौलित हुए और उनको, उनके परिवार को पुरानी पेंशन जस का तस अभी भी मिल रहा है। आज कर्मचारी, हमारा शिक्षक साथी, अगर कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन ही मिलेगी और उसके आश्रित को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कम 2 लोगों का कल्याण इस शासनादेश से हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है अटेवा की और बहुत अच्छी उपलब्धि है। जी, बहुत अच्छी उपलब्धि है। और अटेवा एनएमओपीएस जो ऑल ओवर इंडिया का संगठन बन गया है, एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, अब तक 5 राज्यों में हमने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराई है। उन 5 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा सर। ये 5 राज्य जो है हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिए हैं। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2004 के बाद जो भी कर्मचारी रिटायर्ड हुआ था सबको पेंशन से आच्छादित कर दिया, यानी जो पहले से रिटायर हो चुके थे उनको भी दे दिया। बहुत अच्छे सर। अच्छा सर, एक चीज ये जानना चाहेंगे आपसे कि सभी संगठन काम करते हैं, सभी अच्छी बात करते हैं, तो चुनौतियां भी आती होंगी सर। जी, जी। तो क्या आपके संगठन के सामने भी कोई चुनौती है इस समय? जी देखिए, आज कर्मचारी हमारा जो है, शिक्षक कर्मचारी जो है पढ़ा लिखा है, अच्छे वेल एजुकेटेड लोग सेवा में आ रहे हैं और अपना भला बुरा वो सब जानते हैं। लेकिन जो ये छद्म संगठन है कहीं ना कहीं कर्मचारियों को बरगलाते हैं और पुरानी पेंशन को, जो कि उनका कोई ध्येय नहीं है, जो कोई इनका एजेंडा नहीं है, उसके नाम पर लोगों को गुमराह करके इकट्ठा करते हैं और किसी ना किसी रूप से वो राजनैतिक लाभ के लिए उस पर काम करते हैं और फिर हमारा कर्मचारी छला का छला रह जाता है। लेकिन आज जो कर्मचारी है वो सब जान चुका है कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी तो वो आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में अटेवा और एनएमओपीएस ही उसको बहाल करा सकता है। ठीक सर। तो भविष्य का आपके संगठन का लक्ष्य क्या है सर? सर, भविष्य का संगठन का हमारे एक ही लक्ष्य है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था हूबहू पूरे देश में लागू हो और हम अटेवियर्स तो यही उम्मीद करते हैं कि इसी 18वीं लोकसभा में देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही अपने मुखारविंदों से पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करें और इसी उम्मीद पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना अटेवा संगठन के बारे में, हमारे एसएसबी जिला कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण चौधरी के मुखारबिंदु से अटेवा संगठन की योजनाओं के बारे में, तो
इसी के साथ पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।